आवे गए हैं बैठे हदेसुन कहा था कुछ कह के आवत हैं धान ढो तो जो आपका घटना हुआ था आपका श्रीमान सास का क्या अवस्था है, कहाँ है वो लोग तो इस वक्त इंडिया में हैं। श्रीमान की शादी हो गई, बम्बई में रहता अपनी पत्नी को लेके। सास ससुर इंडिया में रहते हैं। तो पुलिस ने पकड़ा नहीं अभी तक? नहीं, पुलिस ने अभी नहीं पकड़ा। मैं बहुत दौराव कर रही हूँ, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ जिला में, लेकिन बस यही कहते हैं पुलिस पूरा पक्का खबर चाहिए। मैं पक्का खबर भी दे रही हूँ, लेकिन वो पकड़ाव नहीं कर रहे। कुछ समझ में नहीं आती मैं क्या करूँ। वो लोग तो इस वक्त इंडिया में, मुझे मालूम है जिस जगह है। तो आपने पुलिस को नहीं बताया? मैंने पुलिस को बता भी दिया है। अब देखो पुलिस वाले क्या करते हैं। पुलिस वाले कहते ठीक है हम ज़रूर पकड़ाव करेंगे। ये तो करते करते 4 साल या 5 साल तो हो गया, ऐसा ही हो गया होगा शायद 4-5 साल, लेकिन अभी तक उन्होंने पकड़ाव कुछ नहीं किया है। हमारे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। तो आपका अभी जो घाव हुआ था ना वो ठीक हो गया कि क्या है अभी अवस्था? नहीं, घाव तो ठीक हो गया। घाव वाली कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पड़ती है कमज़ोरी की वजह से, चक्कर वगैरह आ जाते हैं उठने में बैठने में। लेकिन मुझे जब वो लोग हमारे अपराधी पकड़ जाएंगे उसी वक्त मुझे दुनिया की खुशी मिलेगी। मैं उन्हें पकड़ाने में बहुत ताकत लगा रही हूँ, मगर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं लड़की हूँ ना, मैं अकेली हूँ, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। तो अभी आप कहाँ बैठ रही हैं आप? अभी मैं जिला कार्यालय में। नहीं तो माइती में बैठती हैं कि कहाँ बैठती हैं? मैं मायके में बैठती हूँ, मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा के पास रहती हूँ। मुझे भी देखकर बहुत दुख होती है। मम्मी पापा सिर्फ वो है ना, पापा है तो उसका हाथ पैर टूटा हुआ है, वो तो कुछ कर नहीं सकता है। मम्मी है जो सर पे रख के औरत की सामान बेच के हम लोग को खिलाती है। मम्मी मेरी शादी कर दी थी, बोली तो चलो एक तो बोझ हट गया, लेकिन हम फिर से आके उसके सर पे बैठ तो आप गए। कितनी दीदी बहनी हैं? हम 4 बहनी हैं, 4 ही भाई हैं। तो आप कितने नंबर में हैं? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी। और छोटे बहन लोग क्या हैं? सभी घर में रहते हैं। तो आप लोग का जगह ज़मीन कुछ है? कुछ भी नहीं है, ना तो जगह है, ना ज़मीन है, ना खेती, कुछ नहीं है। बस एक दूसरे के जगह में हम लोग रहते हैं। एक पठान का ज़मीन है ना, उसी के ज़मीन में रहते हैं हम लोग। उसने बोला है कि जब तक तुम्हारी दादी माँ जिंदा हैं तब तक हम तुम्हें रखते हैं, तुम्हारी दादी माँ के मरने के बाद हम ज़मीन अपना ले लेंगे। तो आपका दाई भाई लोग क्या करते हैं? अभी तो वो कुछ नहीं करने वाले, अभी तो वो सब छोटे छोटे ना। सबसे बड़े हम ही है घर में, हमसे छोटे एक बहनी है, उसके बाद में भैया है। अभी तो सब छोटे छोटे हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं। बस सब घर में खाते हैं, बैठते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो अभी तक आपको जो कितनी बार आ चुके होंगे आप यहाँ? मैं कम से कम 25-30 बार से तो कम नहीं, इससे ज़्यादा ही आ चुकी हूँ मैं। इतना दूर मेरा घर है, इरमुनिया का भी है, वहाँ से मैं चौलिक्का तक पैदल आती हूँ चलते चलते। फिर यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा मुझे वहाँ तक। वैसे भी अगर घर में कोई साइकिल चलाने वाला हो तो ला के छोड़ भी सकता है, मगर पापा से तो वो भी तो नहीं होता है ना। तो भाई नहीं चला देता है? नहीं, भाई को अभी नहीं चलाना आता, अभी छोटा है। तो वहाँ से आपको जब चलते चलते आते तो कितने टाइम लगता है पुलिस में यहाँ आने में? यहाँ आने में हमको 1 घंटा लग जाती है। 1 घंटा तो वहाँ हमारे घर से चौलिक्का 1 घंटा करक लगती है पैदल चलने में, और फिर आधा घंटा इधर लगती है। 1.5 घंटा पूरे ले जाती है चलने में। चलने में थोड़ा परेशानी होता है ना, दर्द होता है? बहुत दर्द होता है, हाँ। इतना धूप रहता है, फिर पैदल चलना पड़ता है। तकलीफ़ तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें। हमें उस तकलीफ़ में जब मैं सोचती हूँ जो हमारे साथ हुआ है, वो तकलीफ़ के आगे मैं इस तकलीफ़ को भूल ही रहती हूँ। उसी तकलीफ़ में मैं चलती रहती हूँ, और मुझे इतना टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है। जितना जल्दी वो पकड़ा जाए। वो शादी, मेरा श्रीमान दूसरा शादी भी कर लिया है, इसीलिए मैं और बेचैनी हूँ कि जितना जल्दी उसे पकड़ा हो जाए। ऐसा ना हो कहीं जिसके साथ शादी किया उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। बहुत सारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है ना वो, इसीलिए मैं लगे हैं कि जितना जल्दी हो सके उससे पकड़ाव करें। लेकिन क्या करें, हम तो तड़पते रहते हैं, लेकिन कोई सुने तब ना, कोई भी सुना नहीं कर रहा। इसका दाग तो ठीक नहीं होगा। नहीं होगा ना? ऐसा ही रहेगा, डॉक्टर भी बताया कि ऐसा ही रहेगा।